हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार वॉइस चेक कीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए, तो और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मुस्कान आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु क्लासेस में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेस्ट तरीके से चल रही होगी और आप लोग पढ़ने में एकदम मस्त भी होंगे। एग्जाम डेट भी आप लोगों का नज़दीक आ चुका है। एग्जाम की भी तैयारी आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग का क्या होने वाला है, सिंथेसिस होने वाला है। सिंथेसिस में लगभग हम लोग 6 या 5 रूल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी सिंपल सेंटेंस का। अब इस वीडियो में क्या रहेगा, एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज और एडजेक्टिव और क्या रहेगा, कंजक्शन। आज इनका प्रयोग करके हम जानेंगे कि कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस को बनाएं। ठीक है, किसका प्रयोग करके, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का, एडजेक्टिव का और कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज्यादा न लेते हुए। आप लोग तैयार हो जाइए जल्दी से। चलिए, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल फ्रेज। तो देखिए, जब आप एडवर्ब्स पढ़ेंगे तो एडवर्ब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ एडवर्ब होता क्या है। तो जब तक आप एडवर्ब के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक आप कैसे जानेंगे कि हाँ कैसे हम यूज करें। तो सबसे पहले हम बात बता दें, तो जो एडवर्ब होता है ये नॉर्मली तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब जो होता है ये an adverb describes a verb an adjective or another adverb। मतलब कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की क्या बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है, क्या बताता है, विशेषता बताता है। किसकी, एक वर्ब की विशेषता बताएगा, एक वर्ब की विशेषता बताएगा, एक एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा और अदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। कौन, तो एडवर्ब। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, क्या, He ran slowly। जैसे यहाँ पे लिखा क्या है, he ran slowly। ठीक है, तो वह दौड़ा, लेकिन जब दौड़ा तो कैसे, धीरे धीरे। कैसे दौड़ा, धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्रिया किस चीज की हो रही है, दौड़ने की। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। और इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जहां पे वर्ब की विशेषता बताई जाएगी वो हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। तो वर्ब की विशेषता बताई जा रही है इसलिए ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। तो एक वर्ब की विशेषता बताई। वैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, तो फूल कैसा है, फूल सुंदर है। फूल कैसा है, तो फूल सुंदर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्यूटीफुल है वो विशेषता बता रहा है। वो भी किसका, फ्लावर का। तो फ्लावर हमारा क्या है, नाउन है। और जो नाउन की विशेषता बताता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा होता है क्या, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। फूल कैसा है, सुंदर है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बताई जा रही है। तो यानी ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडवर्ब।
वर्ब। ठीक, तो एक वर्ब की विशेषता, एक एडजेक्टिव की विशेषता और एक एडवर्ब की विशेषता जो बताता है वही हमारा क्या होता है, एडवर्ब। तो इसका यूज करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब देखिए जो एडजेक्टिव है, कोई एडजेक्टिव दिया है, एडवर्ब हम कैसे बनाएं। जैसे कि बोलने का मतलब ये कि एडवर्ब कैसे बनाएं, एडवर्ब कैसे बनाएं। अब एडवर्ब कैसे बनाएं, कोई भी वर्ब दिया है, कोई भी वर्ड दिया है, जो दिया किसमें, एडजेक्टिव में। किसमें दिया है, एडजेक्टिव में दिया है, और आपको यूज किस में करना है, एडवर्ब में यूज करना है। तो आप कैसे क्या ऐड करेंगे कि जिससे वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस छोटा सा याद रखिएगा, क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस ly प्लस ly। जब ये एडजेक्टिव में ly जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एडवर्ब। क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, अगर एडजेक्टिव में हम ly जोड़ दे रहे तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। जैसे कोई वर्ड ले रहे, जैसे स्लो, हमने क्या लिया, स्लो। स्लो में हमें क्या जोड़ना है, ly। ठीक है, हमें क्या जोड़ना है, ly। तो क्या हो जाएगा, स्लोली। क्या हो जाएगा, स्लोली। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वैसे अगर हम ले रहे ब्यूटीफुल, क्या लिए, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में हमें क्या जोड़ना है, ly। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ठीक, वैसे ही ऑनेस्ट हो गया। अगर किसी भी एडजेक्टिव में हम ly जोड़ दे रहे तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आई? ये बात तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए एडवर्ब की बातें तो हो गई। अब एडवर्बियल फ्रेज, बात करते किसकी, एडवर्बियल फ्रेज की। तो जो एडवर्बियल फ्रेज होता है ये सेम एडवर्ब के ही तरह होता है, सेम एडवर्ब के ही तरह होता है, लेकिन ये ग्रुप में होता है। किस में होता है, ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप वर्ड्स होता है ये। जैसे फ्रेज, फ्रेज का मतलब ही क्या हो गया, ग्रुप में वर्ड, तो वैसे ये एडवर्बियल फ्रेज होता है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे एक सेंटेंस को कंबाइंड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। हमारे पास दो सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में क्या है, सी वेंट टू मार्केट। सी वेंट टू मार्केट, वो कहाँ गई, बाजार गई। ठीक है, सी वेंट इन अ हरी। सी वेंट इन अ हरी, वह जल्दी में गई। वह जल्दी में गई। पहला सेंटेंस क्या है, वह बाजार गई। दूसरा सेंटेंस क्या है, वह जल्दी गई। ठीक है, वह बाजार गई, वह जल्दी गई। अब देखिए यहाँ पे आपको पहचानना है कि एडवर्ब दिया है या फिर एडवर्बियल फ्रेज। तो दिया तो दोनों है, दोनों दिया है इस सेंटेंस में। जैसे क्रिया क्या हो रही है, जाने की। क्या हो रही है, जाने की। और जब क्रिया हो रही है जाने की, वो कैसी हो रही है, जल्दी जाने की हो रही है। कैसी हो रही है, जल्दी जाने की हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ग्रुप में वर्ड मिल गया, क्या, इन अ हरी। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, एडवर्बियल फ्रेज। अब खास करके जब भी सिंपल सेंटेंस बनाइएगा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज करके, तो सबसे पहले आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा क्या, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज इसलिए खोजने की कोशिश कीजिएगा, इसमें ये होता है ना कि ग्रुप में वर्ड होता है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आपको ग्रुप वर्ड्स खोजना है जो ग्रुप में हो। तो हम इसे जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी वेंट टू मार्केट इन अ हरी। इन अ हरी, सी वेंट टू मार्केट इन अ हरी। ठीक, अब देखिए सेकेंड सेंटेंस।
सेकेंड क्या दिया है, द रिवर वाज फ्लोइंग, द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी क्या कह रही है, नदी क्या कर रही है, बह रही है। फिर इट्स फ्लोइंग, जो इसका बहाव है कैसा है, स्लो, कैसा है, स्लो। तो देखिए जो इसका बहाव है कैसा है, स्लो है। अब स्लो आपको किसमें दिया है, स्लो आपको किसमें दिया है, तो ये हमारा दिया है किसमें, एडजेक्टिव में। किसमें दिया है, एडजेक्टिव में। और जब एक एडजेक्टिव को जब हम एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो क्या जोड़ते हैं, एडजेक्टिव प्लस यल वाई, एडजेक्टिव प्लस यल वाई। यानी कि नदी क्या कह रही है, नदी क्या कर रही है, बह रही है, लेकिन उसका बहाव कैसा है, तो स्लो है, यानी कि धीरे है। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो हो क्या जाएगा, द रिवर वाज, द रिवर was flowing, the river was flowing, flowing कर कैसा रहा है, यानी कि बहाव कैसा है, तो स्लो है। लेकिन स्लो आपका एडजेक्टिव में है, आपको इसमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है किसमें, तो एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। तो एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए एडजेक्टिव प्लस एल वाई, तो स्लो में आपको क्या जोड़ना है, एल वाई जोड़ देना है, जिससे क्या हो जाएगा, स्लोली, जिससे क्या हो जाएगा, स्लोली। तो ये दो एग्जाम्पल क्या हो गया, द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली, दोनों में हमने किसका यूज किया, एडवर्ब का। इसमें एडवर्ब का यूज हुआ, इसमें किसका, एडवर्बियल फ्रेज का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रुप में वर्ड मिल गया था, किसमें, ग्रुप में। अब ये दो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, पहला क्या है, द लीडर स्पोक, यानी कि नेता बोल रहा है, नेता क्या कर रहा है, बोलने की क्रिया कर रहा है। ही स्पोक, वह बोला, फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी कि वह बोलने की क्रिया बस कुछ ही मिनट के लिए किया, कुछ ही मिनट के लिए किया। कौन, नेता, यानी कि लीडर, ठीक है। तो लीडर जो बोलने की क्रिया किया वो कुछ ही मिनट में किया। इसे कंबाइंड करके बताइए कि ये एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइंड होगा। इसे कंबाइंड करके बताइए कैसे कंबाइंड होगा। चलिए आइए कंबाइन करते हैं। क्या, द लीडर स्पोक, यानी कि नेता बोल रहा है, द स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, और वो कुछ ही मिनट्स के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको ग्रुप में वर्ड दिख गया, ग्रुप में वर्ड दिख गया। अब वर्ड है क्या, फॉर अ फ्यू मिनट, फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, तो कुछ ही मिनट के लिए। तो जब आपको ग्रुप में वर्ड मिल गया तो आप यूज किसका करेंगे, एडवर्बियल फ्रेज का। किसका यूज करेंगे, एडवर्बियल फ्रेज का। तो चलिए एडवर्बियल फ्रेज का यूज करेंगे। अब इसे हमें कंबाइंड करना है, तो कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, द लीडर स्पोक, द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स। हमने इसमें किसका यूज किया, एडवर्बियल फ्रेज का। और एडवर्बियल फ्रेज का इसलिए यूज किया, क्यों, क्योंकि हमें ग्रुप में वर्ड मिल चुके थे। अब सेकेंड क्या है, सी वाज पास द एग्जामिनेशन, सी वाज पास द एग्जामिनेशन, और सेकेंड क्या है, इट इज सर्टेन। इसे जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए, सी वॉज
पास एग्जामिनेशन। इट इज सर्टेन, यानी कि वो निश्चित था। अब देखिए निश्चित था तो क्या हो जाएगा, सी वॉज पास द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टेन दिया है, तो सर्टेन दिया है तो इसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। तो सर्टेन है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल वाई, तो क्या हो जाएगा, सर्टेनली। तो ये हमारा था क्या, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसमें हमें क्या करना था, अगर एडजेक्टिव मिल रहा है, अगर एडजेक्टिव मिल रहा है तो उसको एल वाई जोड़ के हम क्या बना देंगे, एडवर्ब बना देंगे, ठीक है। अगर हमें कोई ग्रुप में वर्ड मिल रहा है तो वही हमारा क्या बन जाएगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है और उसी को कंबाइंड कर देते हैं। अब देखिए किसका यूज करके, बाय यूजिंग एडजेक्टिव। अब एक एडजेक्टिव का प्रयोग करके हमें क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सबसे इजी सिंथेसिस में एक एडजेक्टिव और एक कंजक्शन है, दो चीज सबसे आसान और सबसे इजी है। देखिए है कैसे, बाय यूजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके, जैसे आप वर्ड में पहचानते हैं ना कि हाँ कौन सा एडजेक्टिव है, कैसा है, क्या है, तो सेम वैसे ही आपको एडजेक्टिव पहचान के उसे क्या करना है, यूज करना है। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव जान जाते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन, किसकी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कौन, एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। और एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब, और इन तीनों का विशेषता बताने का काम कौन करता है, अदर एडवर्ब। इन तीनों का विशेषता बताने का काम कौन करता है, यह एक एडवर्ब करता है। कौन करता है, एक एडवर्ब करता है। बायोमेट्रिक लग रहा है कॉलेज पे, स्कॉलरशिप का। ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। और एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे, अगर आप कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे हम बोल दे रहे क्या, ही इज ब्लाइंड मैन, ही इज ब्लाइंड मैन, ठीक है, वह अंधा आदमी है। अगर हम इससे क्वेश्चन करें कि वो कैसा आदमी है, वह कैसा आदमी है, तो वह अंधा आदमी है। तो जब हम कैसे से या फिर हाउ से क्वेश्चन करेंगे, कैसे या फिर हाउ दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर हम हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो जब हमें आंसर मिलेगा, जो भी हमें आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वही हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। तो वो कैसा आदमी है, वो ब्लाइंड है यानी कि अंधा, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को पहचानने के लिए आप लोगों को पता चल गया, और एडजेक्टिव आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच में भी पढ़े होंगे। तो आइए सिंथेसिस के नियम पे चलते हैं कि सिंथेसिस में हम कैसे पहचानेंगे और कैसे कंबाइंड करेंगे। तो देखिए, आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, मैंने एक लड़की को देखा। सी वाज अ ब्यूटीफुल, वह कैसी थी, सुंदर थी, वह कैसी थी, सुंदर थी। तो आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। सी वाज अ ब्यूटीफुल, वह कैसी थी, सुंदर थी। तो मैंने देखा कि वो लड़की कैसी थी, सुंदर थी। यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है, इस लड़की की, इसकी, इस लड़के की बताई जा रही है कि लड़की कैसी थी,
सुंदर थी। तो जब हम इसे कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सा अ ब्यूटीफुल गर्ल। आई सा ए ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। अब सेकेंड क्या है, दे किल्ड अ स्नेक, दे किल्ड अ स्नेक, उसने क्या किया, सांप को मारा, उन्होंने सांप को मारा। इट वॉज पॉइजनस, लेकिन वो सांप कैसा था, पॉइजनस यानी कि जहरीला था। सांप कैसा था, जहरीला था। तो यहाँ पे स्नेक की विशेषता कौन बता रहा है, तो ये बता रहा है। तो जहाँ पे जिसकी विशेषता बताएगी जस्ट उसके पहले हम यूज करके क्या करेंगे, उसको यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। दोनों को कंबाइन करके एक ही तो बनाना है। तो क्या हो जाएगा, दे किल्ड a poisonous snake। ठीक, उसने जहरीले सांप को मारा। उसने किसको मारा, जहरीले सांप को मारा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक कलम खरीदा। कब, कल, ठीक है। और द पेन वाज ब्लैक, वो कलम कैसा था, तो काला था। कलम कैसा था, काला था। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है एक पेन की। वो पेन कैसा था, काला था। तो जब कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बॉट अ ब्लैक पेन yesterday। तो आई बॉट अ ब्लैक पेन yesterday, मैंने कल एक काला पेन खरीदा। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, अ मैन कैम टू माई डोर, एक आदमी आया मेरे दरवाजे पर। ठीक है। ही वॉज पुअर, वो क्या था, गरीब था। ए मैन केम टू माई डोर, आया मेरे दरवाजे पे आया। ही वॉज पुअर, वो क्या था, गरीब था। जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ पुअर मैन, क्या हो जाएगा, ए पुअर मैन, क्योंकि यहाँ पे बात भी तो आदमी की हो रही है ना, कि वो क्या था, गरीब था। तो ए पुअर मैन केम टू माई डोर। यहाँ तक बातें समझ में आई। किसी को कोई दिक्कत, चलिए। तो ये हमारा क्या था, एडजेक्टिव। अब बात करेंगे किसके, कंजक्शन की। तो सबसे पहले हम बता दें कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइन करता है। क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है। दो वर्ड्स हो सकते हैं, टू वर्ड्स हो सकते हैं, टू सेंटेंस हो सकते हैं, टू क्लॉज हो सकते हैं, टू फ्रेज हो सकते हैं। तो उसे क्या करता है, ज्वाइन करता है। कौन करता है, कंजक्शन। ठीक है। तो कंजक्शन क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। और अगर आप सिंपल सेंटेंस बोला जा रहा है चेंज करने के लिए कंजक्शन के नियम से, तो केवल किसका यूज करेंगे, एंड का। किसका, एंड का। ठीक है। लेकिन जब आप कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे कंजक्शन का जब प्रयोग पढ़ेंगे तो वहां पे अलग तरीके से यूज होगा।
ठीक है, सबका अलग तरीका होता है। लेकिन जब सिंपल सेंटेंस में बात होगी तो किसका यूज करेंगे? एंड का। और जो एंड होता है वो जोड़ता किसे है? ये याद रखिए, ये जोड़ता किसे है? ये नहीं कि हाँ एक नाउन है तो एक वर्ब है, ऐसे सेंटेंस को ये एंड नहीं जोड़ता, ऐसे वर्ड को एंड नहीं जोड़ता। अगर फर्स्ट में नाउन है तो एंड के बाद भी क्या होना चाहिए? नाउन। ठीक, अगर प्रोनाउन है तो दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए? प्रोनाउन। अगर एडजेक्टिव है तो दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे कंबाइंड करके हम एंड का यूज करेंगे। तो कंबाइंड करके हमें क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस। क्या बनाना है? एक सिंपल सेंटेंस। तो चलिए, एक हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसे कंबाइंड कर एंड का यूज करेंगे। लेकिन एंड का यूज कब होगा? जब उधर नाउन है इधर भी नाउन है, तब हम एंड से जोड़ेंगे। प्रोनाउन है तो भी हम किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे। और सिंपल सेंटेंस में इजिली आपको केवल एंड का पढ़ना है। कंपाउंड सेंटेंस में आपको कम्युलेटिव पढ़ना है, इलेटिव पढ़ना है। जो इनकी 4 कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। किसमें? कंपाउंड सेंटेंस में। लेकिन अभी आप सिंपल सेंटेंस में। तो चलिए, एंड का यूज करके हम क्या करेंगे? कंजक्शन का प्रयोग करेंगे एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो देखिए, आपके पास एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मोहित वेंट टू कोलकाता। मोहित वेंट टू कोलकाता और रोहित आल्सो विथ हिम। और रोहित भी साथ में गया। मोहित के साथ कौन गया? रोहित भी साथ में गया। मोहित के साथ रोहित भी साथ में गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहित एंड रोहित। क्या हो जाएगा? मोहित एंड रोहित went to कोलकाता। क्या हो गया? मोहित एंड रोहित went to कोलकाता और मोहित एंड रोहित